बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार देगी पालक गोश्त। और ये वही पालक गोश्त की रेसिपी है जो अक्सर आप शादियों में खाते हैं। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो के दौरान, कि वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप शादियों में खाते हैं। और बहुत ही मज़ेदार ये देगी पालक गोश्त बनकर तैयार होगा। तो बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। 1 किलो मैंने पालक ली थी और पालक को मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है साफ करने के बाद। और इसको मैंने अच्छी तरह से पानी से 5 से 6 दफ़ा धोया है, ताकि पालक में जो मिट्टी है वो सारी निकल जाए। तो अच्छी तरह से इसको धोना है क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी होती है। तो इसको धोने के बाद छलनी में रखा था 15 मिनट के लिए, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। अब मैंने एक पैन लिया है और इसमें डालेंगे कटी हुई पालक, और पालक को बॉयल कर लेंगे। तो इसमें एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, पालक अपने ही पानी में पकेगी और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। अब मैंने पालक को पतीली में डाल दिया है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में पालक जो है वो अच्छी तरह से पकेगी और सॉफ्ट हो जाएगी। तो पालक का जो पानी है वो देखिए कितना रिलीज हो गया है, और पालक अपने ही पानी में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना पालक का जो टेस्ट है वो खराब हो जाएगा। अब इसको रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद इसको ब्लेंड कर लेंगे। और ये जो इसमें पानी है उसी के साथ इसको ब्लेंड करेंगे। और ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, मोटा मोटा इसको ब्लेंड कर लेंगे। और इसको साइड पे रखेंगे। अब मैंने प्रेशर कुकर लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप ऑयल। और अब इसमें डालेंगे प्याज। 2 मीडियम साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लिया था। अब प्याज को फ्राई करेंगे। और प्याज को जितना बारीक स्लाइस करेंगे उतनी ही अच्छी तरह से ये फ्राई भी होगी और मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। और साथ ही इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें एक बादियान का फूल, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 3 से 4 लौंग और 3 से 4 साबुत काली मिर्च। और इसको भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे प्याज के साथ, ताकि गरम मसालों का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से प्याज में आ जाए। और प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया है। कितनी अच्छी तरह से प्याज फ्राई हो गई है और इसका कलर भी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। इससे ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करेंगे, वरना मसाले का कलर ख़राब हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे आधा किलो मटन, और मटन को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद छलनी में रखा था 15 मिनट के लिए, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए और मटन थोड़ा सा ड्राई हो जाए। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब मटन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और इसको इतना फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के साथ कि इसकी जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और मटन जैसे ही पकने लगेगा इसका पानी निकलेगा। तो इसको फ्राई करते वक्त सारा पानी इसका खुश्क कर लेंगे। तो मटन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए। ऑयल इसका कम्प्लीटली सेपरेट हो गया है, मटन में से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। और अब इसमें डालेंगे मसाले। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और हाफ टी स्पून इसमें हल्दी डालेंगे, और 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जो है वो जले नहीं, और अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे गोश्त के साथ, ताकि मसालों का फ्लेवर जो है वो मटन में आ जाए। और इसको इतना भूनेंगे कि ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए मसालों के साथ गोश्त को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, और ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो चुका है। और अब गोश्त को गलने के लिए रखेंगे। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर, और साथ ही मैं इसमें पानी डालूंगी। तो 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है, जिसमें गोश्त जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आप इसको मटन से बनाएं या बीफ से बनाएं, तो उसी हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करें। इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो इसलिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो उसी हिसाब से आप इसमें पानी डालें। अब इसको लिड से कवर करेंगे, और जैसे ही विसल बोलेगी तो 15 मिनट तक इसको पकाएंगे, ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो 15 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए, स्टीम मैंने सारी निकाल ली है। गोश्त बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अभी थोड़ा पानी इसमें बाकी है। अभी गोश्त को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एक खुली पतीली में, और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से पकाएंगे, ताकि गोश्त का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो जाए। 5 से 6 मिनट तक इसको मैंने अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पे भून लिया है। ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो गया है, बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। जितनी अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे उतना ही ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा।
और अब इसमें डालेंगे पालक। पालक को बॉईल करते वक़्त इसमें जो पानी था उसी के साथ पालक को मैंने कुछ ही सेकंड के लिए ब्लेंड किया था। तो इसको थोड़ा दरदरा सा पीसेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना वरना पालक का टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर करके पकने के लिए रखेंगे कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए। पालक जैसे ही पकने लगेगी इसका पानी निकलेगा, तो इसको तब तक पकाएंगे कि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और ऑयल इसका बिल्कुल नज़र आने लगे सरफेस पर। अब इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए कवर करके इसको पकने के लिए रखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार ये देगी पालक गोश्त बनकर तैयार होता है। अब 10 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त हो गया है। पानी इसका खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सरफेस पे नज़र आने लगा है। पालक अच्छी तरह से मसाले में पक चुकी है। अब इसमें बाकी के स्पाइसेस डालेंगे। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ ही टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें और हस्बे ज़रूरत हरा धनिया डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए इसको भून लेंगे ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर जो है वो पालक में आ जाए। बहुत ही मज़ेदार शादियों वाला देगी पालक गोश्त जो है वो रेडी हो गया है। ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो गया है। अच्छी तरह से पालक को मैंने भून लिया है। अब फ्लेम को बंद करेंगे। बहुत ही टेस्टी देगी पालक गोश्त तैयार हो चुका है और इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त है। बहुत ही मज़ेदार स्मूथ सिल्की इसकी ग्रेवी बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी पालक गोश्त की रेसिपी को। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इसी से बनाना पसंद करेंगे। इंतहाई लजीज ये पालक गोश्त बनके तैयार होता है। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार आपका ये पालक गोश्त बनकर तैयार होगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।